नमस्कार। रोजाना का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्रत का महीना चल रहा है, नवरात्र का महीना चल रहा है और नवरात्र साल में 2 बार और इस तरह पूरे भारत में पूरे साल महिलाएं व्रत करती हैं, पुरुष व्रत करते हैं, क्योंकि भारत त्योहारों के लिए, फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, सनातन परंपरा का देश है। ऐसे में जब फास्ट कोई करता है तो व्रत को खोलने के लिए, फास्ट ब्रेक करने के लिए कुट्टू का आटा बहुत प्रचलन में है। हेल्थ बुलेटिन में आज से 2 साल पहले जो हमारे हेल्थ बुलेटिन के एडिटर हैं डॉक्टर आशु मित्तल जी ने साफ कहा था कि कोटू के आटे को पिसा हुआ आप मार्केट से मत लाइए। कभी आप अखबार की हेडिंग्स पढ़ते होंगे, कोटू का आटा खाने से 500 लोग बीमार, 400 लोग बीमार। एक ताजा मामला, सनसनीखेज मामला दिल्ली से आया है, पश्चिम बिहार से, जहां पर कोटू के आटा खाने से 200 लोग बीमार होकर उल्टी और दस्त की तमाम तरह की शिकायतों को लेकर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। कई लोग का गंभीरता से इलाज भी चल रहा है। तो मैंने सोचा फिर एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोटू के बीज को आप घर पे लाएं और उसका इस्तेमाल करें। मैं भी करता हूं। लेकिन अब हम सीधे जुड़ने जा रहे हैं हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर आशु मित्तल से, मेरठ के जाने माने सीनियर सर्जन। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार विभूति। आपने 2 साल पहले कहा था कि कोटू के आटे में चूहे की फिशेस भी होती हैं, जिसे आप शुद्ध हिंदी में पोटी कह सकते हैं, चूहे की पोटी होती है। वो भारत सरकार ने भी उसको मान्यता दे रखी है। और कोटू के आटे को खा खा के लोग, हजारों लोग, 500 लोग कई सालों से बीमार पड़ रहे हैं। हर व्रत में यह अखबारों की हेडलाइंस बनती है। रोजाना खबर ने भी 200 लोगों के बीमार होने की खबर सबसे पहले चलाई। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, लोग बाज क्यों नहीं आ रहे हैं और कोटू के आटे में क्या दिक्कत है? भाई पहली बात तो ये देखिए, कुट्टू का आटा रोज तो खाया नहीं जाता, सिर्फ व्रत में खाया जाता है। इसलिए जिसके पास पड़ा रहता है महीनों तक पड़ा रहता है दुकानदार पे। ये तो बहुत महीनों तक जब पड़ा रहेगा तो उसमें फंगस भी लगेगा, मॉइस्चर भी आएगा, मिलावट भी कर देते हैं, चूहे भी घूमते हैं। तो सड़ा हुआ कुट्टू का आटा, बैक्टीरिया भी लग गया, अब वो आपको बेच देगा, आप उसे खाएंगे तो आपको तो फूड पॉइजनिंग होनी जान का खतरा है। कितने बच्चे तो मर गए। तो आप तो इसमें तो एक वो भी हो सकता है कि कोई आदमी इसमें ये कर रहा हो कि ये लोग फास्ट करके खाते हैं तो इसमें मिलावट करके जानबूझ के भी कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए कुट्टू का आटा कभी नहीं लेना चाहिए। खरीदना है, आप बीज खरीदो, हर चीज़ का बीज खरीदो, घर में उसे धो, उसे सुखाओ धूप में, फिर उसे पीसो उसको और फिर उसको खाओ। तो हर चीज़ में ये करोगे तो देखो, चूहे की टट्टी से भी बचोगे, मिलावट से भी बचोगे, फंगस से भी बचोगे, मॉइस्चर से भी बचोगे और बैक्टीरिया भी नहीं लगेगा। मतलब एक बात फ्रेश खाना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी लगी कि चूहे कोटू के आटा चूंकि बार बार साल में रेगुलर खाया नहीं जाता, तो जिसके पास अगर 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 20 किलो बच जाता है, वो उसको किसी तरह कहीं भी कट्टे में रख के और संगवा के रखता है कि फिर कोई ना कोई एकादशी वगैरह तो साल में आते हैं, बाकी इस तरह अप्रैल में नवरात्रि है, फिर अभी आते हैं, तो उसके प्रति जो आटा खराब हो जाता होगा, उसमें कीड़े भी लग जाते होंगे, फिर उसको चाल के छन्नी में, भारत में तो चूंकि इसी तरह का ऊपर से मिलावट अलग है, मिलावट का देश है, मिलावट भी होती है आपको। तो किसी भी तरीके से आप सोचिए, कुट्टू का बीज खरीदेंगे आपको पीला है, उसका आटा बनाएंगे पीला, और आप कुट्टू का आटा लाते हैं काला, तो ये पीले से काला क्यों हो गया? आप इस बारे में सोचें। उसमें कई सारी चीज मिली हुई है, उसमें चूहे की फीसेस भी हैं। बहुत बढ़िया। तो आप इतना ये चीज खाओगे, कुट्टू के बीज पीला तो क्या व्रत रहेगा आपका? कुट्टू का बीज पीला होता है, कुट्टू का बीज खिचड़ी भी खाता हूँ। हाँ, वो पीला होता है। तो मैं देखो, छोड़ दो कुट्टू, जरूरी है कुट्टू खाना। आलू खा लो, फ्रेश है आलू, केला खा लो, दही खा लो, फल खाओ, मेवा खाओ, आपको इतना लाभ करेगा। मेवा, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, सलाद, हरी सब्जियां खाओ, कितनी सारी चीज खा सकते हो आप व्रत में भी बचने के लिए। तो इस तरह की जानकारी लगातार, क्योंकि आपके जान है तो जहान है, मैंने कहा था शुद्धता के साथ और सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा व्रत करना चाहिए। एलर्जी बहुत होती है, स्किन की एलर्जी बहुत होती है इससे। कुट्टू कांटे से? कुट्टू कांटे से स्किन में एलर्जी बहुत होती है, सांस की दिक्कत भी होती है। इसमें फास्फोरस होता है, किडनी तक खराब हो जाती है। 200 लोग जो दिल्ली में बीमार हो, क्या पता कईयों की किडनी भी खराब हो जाती है। इतना असर करता है, बहुत खतरनाक। तो कोटू के आटा आप कसम खा लें, आज इस न्यूज को देखने, मैंने स्लाइड में भी लिखा है और बताया भी है कि कोटू के आटा बिल्कुल न लें। और कोटू के आटा खाने से आपको अगर स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप बीज लाएं। जब फास्ट करते हैं, जब मेहनत करते हैं, तो थोड़ा शुद्ध खाना खाएं, घर का, अपने आंखों के सामने की चीज खाएं ना। जब आप व्रत करते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, तो क्यों बाजार का खाना खाते हैं? तो गेहूं भी लाते हैं, खरीदते हैं, धो के उसे सुखाते हैं, खुद ही पीसते हैं। तो हर काम खुद करना चाहिए। किसी पे दे दिया तो वो तो मिलावट करेगा। बिल्कुल। सेंधा नमक भी खरीदेंगे तो वो डले वाला नहीं देगा, उसमें मिलावट कर देगा नॉर्मल नमक। भाई वो 20 रुपए और 40 रुपए, तो वो दिक्कत। तो इस तरह से लगातार आप जागरूक बने रहिए। कोटू के बीज को ही लाइए, आटे लाने का कसम खा लीजिए। चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।